हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ अपनी माताओं के लिए, अपनी बहनों के लिए और शादीशुदा स्त्रियों के लिए। जी हाँ, ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें कि मैं आज आपको बताऊँगी कि जो स्त्रियाँ जिनको हम अपने घर की लक्ष्मी मानते हैं, वो समय पर उठती नहीं है, समय पर सोती नहीं है, या समय लेट तक सोती हैं और स्नान आदि बहुत लेट करती हैं, या फिर स्नान करती ही नहीं है, या फिर वो अपने बाथरूम में निर्वस्त्र होकर नहाती हैं, तो उनसे हमारे जीवन पर, हमारे पति पर, हमारे बच्चों पर, हमारे गृहस्थी पर कितने नकारात्मक प्रभाव पड़ती हैं। तो आप सभी से विनती है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जो स्त्रियां, घर की स्त्रियां होती हैं, जिनको कि हम मुख्य रीढ़ की हड्डी मानती हैं, अपने घर का आधार मानती हैं, वही यदि समय पर उठती नहीं है, अगर वो समय पर नहीं उठेंगी तो समय पर कोई कार्य नहीं हो पाएगा और कहीं ना कहीं क्या होगा, अस्त व्यस्तता घर में फैली रहेगी। आपके पति आपसे नाराज़ होंगे, उनका लंच ठीक से नहीं बन पाएगा, बच्चों का लंच नहीं ठीक से बन पाएगा, और कहीं ना कहीं अगर आप कोई चीज़, आपका खान पान या रहन सहन ठीक से नहीं हो पा रहा, तो आप देखोगे घर में कोई ना कोई बीमार होगा। तो ऐसा असर इसलिए होता है कि जो हम कहते हैं ना, हमारी जो घर की स्त्रियाँ होती हैं, माँ लक्ष्मी का रूप होती है, माँ अन्नपूर्णा का रूप होती है, तो वो बिल्कुल सच है। अगर आप समय पर सारे कार्य करते हैं तो घर की तरक्की होगी, घर व्यवस्थित रहेगा, आपके जो लाइफ पार्टनर हैं वो आपसे खुश रहेंगे, बच्चे आपसे खुश रहेंगे, और वो सब खुश रहेंगे तो आप खुश रहेंगी। लेकिन जस्ट इसके विपरीत अगर हम देखें, यदि आप लेट उठती हैं, लेट सोती हैं या लेट स्नान करती हैं, तो क्या होगा, पूरा घर आपका अस्त व्यस्त होगा। आपके पति आपसे खुश नहीं होंगे, खाना समय पर नहीं होगा, आपका नहान समय पर नहीं होगा, और कहीं ना कहीं देवी देवताओं का भी वास उस घर में नहीं रहता, जिस घर में स्त्री बहुत लेट उठती है या फिर लेट स्नान करती है। एक स्त्री के लिए सबसे सबसे उत्तम यही होता है कि समय पर उठे और समय पर खाना बनाए, और किचन में जब भी वो प्रवेश कर रही हैं तो वो हमेशा स्नान कर कर ही किचन में प्रवेश करें। देखिए, कभी कभी हमारी मजबूरी ऐसी हो जाती है कि हमें बहुत जल्दी होती है, हम स्नान नहीं कर पाते हैं, या फिर हम लेट हो गए, या फिर हम बीमार हैं, तो वो स्थिति अलग है। लेकिन आप अगर रोज़ ऐसा कर रहे हो तो आप यकीन मानिए, आपके घर में कभी भी माँ लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का आशीर्वाद नहीं होगा। आपका घर हमेशा अव्यवस्थित रहेगा और एक नकारात्मकता बनी रहेगी, आप चिड़चिड़ी रहोगे, क्योंकि आप कोई भी कार्य को अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपका यही आपको जो पहला कार्य यही होता है कि समय पर उठना, समय पर स्नान करना, और अपने टाइम से बाथरूम में से निकल आना। कुछ स्त्रियों की ऐसी आदत होती है, घंटों तक बाथरूम में बैठी रहती हैं, नहाती रहती हैं और पानी का वेस्ट करती हैं। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे ग्रह दोष लगते हैं, चंद्र दोष भी लगता है, तो बहुत सारे दोष लगते हैं और आप बीमार भी पड़ते हो। घर में आप नहीं पड़ोगे तो अन्य सदस्य बीमार पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके घर का जो वातावरण है वो नकारात्मक हो जाता है। तो आप यदि चाहती हैं कि आपके घर में सब निरोगी रहें, धन धान्य का मतलब माता लक्ष्मी का आशीर्वाद रहे, धन धान्य बना रहे, आर्थिक स्थिति अच्छी रहे, तो आपको समय पर उठकर स्नान करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो जो लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी होती हैं, उनका प्रवेश आपके घर में हो जाएगा, और फिर आप चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपकी आदत में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करते हैं कि जो स्त्रियाँ निर्वस्त्र होकर अपने घर में स्नान करती हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा अमंगलकारी होता है घर की हर चीज़ के लिए। वो कैसे, देखिए, हम लोग क्या सोचते हैं, हमारे मन में ये मनोधारणा रहती है कि हम ये सोचते हैं कि यार हम अपने घर में ही तो हैं, अपने बाथरूम में ही तो हैं, हमें कौन देख रहा है, और हम निर्वस्त्र होकर नहाते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है, कुछ लोगों की नहीं होती है। लेकिन यदि कोई घर की स्त्री ऐसा करती है कि वो नग्न अवस्था में बाथरूम में निर्वस्त्र होकर नहाती है, तो इसका उसके जीवन पर तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, साथ ही साथ पूरा घर का जो वास्तुशास्त्र बिगड़ता है, पितृदोष लगता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सोचते भी नहीं हैं। अब मैं बात करती हूँ वो कैसे। देखिए, आपने एक कथा सुनी होगी, श्री कृष्ण भगवान जी ने गोपियों के सारे वस्त्र चुरा लिए थे जब वो स्नान कर रही थी। तो उसके पीछे एक मकसद था। वो क्या मकसद था, वो मैं आपको बताती हूँ। कि जो घर की स्त्रियाँ होती हैं वो माँ लक्ष्मी का रूप होती हैं, और हमारे आसपास छोटे छोटे जीव देखोगे, मक्खी है, मच्छर है, या बहुत सारे छोटे छोटे जीव होते हैं जो हर वक्त हमारे आसपास रहती हैं। तो
भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को उपदेश दिया था कि अगर आप रोज़ तालाब में निर्वस्त्र होकर नहाओगे तो मैं आपके कपड़े ले जाऊंगा और आप तालाब में ही रहना, क्योंकि इससे पितृदोष लगता है। पितृ हमेशा आसपास छोटे जीव जंतु के रूप में आसपास हमारे रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, और जब वो आपको निर्वस्त्र देखते हैं तो कहीं ना कहीं पितृदोष लगता है, वो रुष्ट हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को यही समझाया था कि आप खुले में स्नान कर रहे हो, चंद्रमा आपको देख रहा है, समुद्र में ना जाने कितने नन्ही नन्ही जीव हैं वो आपको देख रहे हैं। जब आप बाहर निकलोगे तो पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, सब आपको नग्न अवस्था में देखते हैं, और कहीं ना कहीं ये पितृ के रूप में हमारे आसपास रहते हैं, हमारी हर बुराई से, हर मतलब इन सब चीज़ों से, कठिनाइयों से हमारी रक्षा करती हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको अपने घर में स्नान करना है, और वो भी आपके तन पर कुछ ना कुछ वस्त्र होने चाहिए, बिल्कुल निर्वस्त्र नहीं होना। तो जो लोग निर्वस्त्र होकर, जो स्त्रियां स्नान करती हैं, तो आर्थिक तंगी तो आती है, पितृदोष लगता है, साथ ही हमारी बल बुद्धि धन सब क्षीण हो जाता है। तो यही मकसद होता है, यही मेरा कहने का मतलब है। तो जो स्त्रियां निर्वस्त्र होकर अपने घर में स्नान करती हैं, कृपया करके वो ऐसा ना करें, पितृदोष लगेगा, घर में कोई ना कोई रोगी बना रहेगा, और जो भी पितृ हमारी रक्षा करते हैं वो हमसे रुष्ट हो जाएंगे, और ना जाने कितनी आपत्तियां हमारे ऊपर एक के बाद आती रहेंगी, जिनका कि हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि ये क्यों आ रही हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हों कि स्त्रियों को क्यों निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए, और हमें समय पर उठकर नहाना चाहिए। उससे हमारे जीवन पर बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। तो प्यारी बहनों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसको आप लाइक शेयर आप ज़रूर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।